Tariff on India, that's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift with India. प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है और ये भी नजर आ रहा है कि इंडिया को अपनी टर्म्स पे नहीं ला सके। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं जिसने रीसेट कर दिया है भारत और अमेरिका के रिलेशंस को, ताल्लुकात को। ये गेम सबको पता चल गया जब 4 दफे मूडी ने फोन किया, ट्रंप ने फोन किया मूडी को और मूडी ने फोन नहीं उठाया। इससे ट्रंप को पता चल गया कि ही इज टेकिंग इट टू सीरियसली। उसको फिर पैनिक आई कि ये तो इंडिया हाथ से निकल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा था या उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी टैरिफ पॉलिसीज की बदौलत चाइना को भी झुका लेंगे और इंडिया को भी झुका लेंगे। और असल में इंडिया बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है अमेरिका के लिए और उसकी वजूहात क्या हैं? ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो, आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से पिछले हफ्ते एक ट्वीट आया था, या ट्वीट क्या उनका जो भी है, ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आया था जहां पर उन्होंने ये बोला था कि भाई हम फटाफट ये करेंगे, माय ग्रेट फ्रेंड मोदी एंड दिस एंड दैट। मोदी साहब का जो रिस्पांस आया वहां पर कोई ग्रेट फ्रेंड की बात नहीं थी। तो जर्नैलों को यूं लगा कि हमने ऐसे करके सब पलट लिया है, ये इनकी गलतफहमी है और आप दोबारा जरा मोदी को क्लोज होने दें ट्रंप के, तुम्हारा नाटका कैसे बंद होगा ये तुम देखोगे। नमस्कार दोस्तों धीरे धीरे ट्रंप लाइन पर आ रहा है, बोल रहा है भारत से पंगा लेना आसान काम नहीं था, इसकी हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे कीमत तो अमेरिका चुका ही रहा है क्योंकि भारत को जो थोड़ा बहुत विश्वास था ट्रंप पर, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पहले पीएम मोदी जब भी ट्रंप को लेकर ट्वीट करते थे उसमें पीएम मोदी ट्रंप को माय डियर फ्रेंड ट्रंप लिखते थे, लेकिन अब पीएम मोदी जब भी ट्रंप को रिप्लाई कर रहे हैं उसमें माय डियर फ्रेंड लगाना बंद कर दिया है। इसका मतलब अब भारत अमेरिका को दोस्त नहीं सिर्फ बिजनेस पॉइंट से देख रहा है, क्योंकि जो दोस्ती हुआ करती थी अब वो खत्म हो चुकी है। तभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये मान रहे हैं कि उनकी ओर से लगाए गए टैरिफ से भारत के साथ रिश्तों में तनाव आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी स्वीकारा कि भारत पर 50% के टैरिफ लगाने का फैसला आसान नहीं रहा। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं जिसने रीसेट कर दिया है भारत और अमेरिका के रिलेशंस को, ताल्लुकात को। और हम ये पहले ही कह रहे थे, अब आप पिटन डालें या जो भी करें, ठीक है, ये हम पहले ही कह चुके थे कि ये जो कुछ चल रहा है उसके अंदर वो यूज़ कर रहे हैं आपको। और ये जो है ना, ये जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, जो ट्रेड है, वो ख़त्म नहीं हो सकती भारत और अमेरिका के बीच। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर ये दोनों मुल्क जो हैं वो साथ साथ खड़े होंगे। और ऐसा ही हुआ है, जो नए एनवॉय नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, सर्जियो गोर, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे डाली हैं कि काया पलट हो गई है, बाजी पलट गई है। अगर किसी ने उस तरफ से जाकर वहाँ पर लंच किया तो यहाँ पर जो है वो लंच के बगैर ही काम पलट चुका है। और वो ये हुआ है कि एक तो सर्जियो गोर जो हैं उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के मोदी हैं और अमेरिका के ट्रंप है, इनकी तो फ्रेंडशिप जो है वो लाजवाल है, आप क्या बात करें इसकी। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने भी इसके ऊपर कहा कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो तो लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा ये जो इंडो पैसिफिक की बात की जा रही है ये तो एक नई हिस्ट्री जो है ये लिखी जाएगी। और क्या ही बात है, मैं आपको सारी स्टेटमेंट सुनाती हूँ, आप बेफिक्र रहें, 1 बाय 1 हम आपके सामने रखते हैं। तो हमने आपको ये कहा था कि बात ये है कि बाजी पलट गई है, तो पिटन पै चुका है। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान में पिटन पड़ गया, पाकिस्तान में मातम हो रहा है कि वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी। अच्छा, मैंने ये कह दिया कि जी खुशियाँ मनाई जा रही थी, बिल्कुल मनाई जा रही थी। जब इंडिया को बुरा भला कह रहा था अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ कह रहे थे, इंडिया के हवाले से टैरिफ लग रहे थे, 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पर लगाए, तो बड़ी खुशियाँ वहाँ पर मनाई जा रही थी। तो इसके ऊपर लोग नाराज़ हो गए वहाँ के, उन्होंने कहा जी हमने कब खुशियाँ मनाई, बस हद ही हो गई। अगर इसको खुशी नहीं कहते तो फिर खुशी किसको कहेंगे। गुलामी की जंजीरें तोड़ के जब आज़ाद हुए थे तालिबान तब भी खुशियां मनाई गई थी और एक खुशियां मनाई गई। ये देखो इंडिया कहाँ चला गया, इंडिया तो बहुत दूर चला गया, अमेरिका से हम करीब हैं। तो भाई ये वो कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, ये तो 4 दिन भी नहीं हुए,
4 दिन भी नहीं रहे। आप सुनते जाएं, जरा सुनते जाएं, मैं आपको स्टेटमेंट सुना रही हूँ। सर्जी गोर ने कह दिया है कि जो ट्रंप हैं वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वाड की समिट जो कि न्यू दिल्ली में होने जा रही है वो उसके अंदर अटेंड करने जाएं। तो बस फिर तो सब कुछ ख़त्म, फिर तो दोनों शीरो शक्कर दोनों कंट्रीज अमेरिका और इंडिया तो फिर दोनों भाई भाई हो गए। ऐसे ही नहीं है, पहले हमने जब ये कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई हो गए तो बड़ा गुस्सा आया, तो वो देख लें भाई भाई हैं। अब आप भाई नहीं किसी को बना पाते तो इसमें साड़ी की कसूर पाएं, हमारा क्या कसूर आप ये बताएं। भाई भाई जिसने बनाना होता है वो बना लेता है, टैक्टिक्स होते हैं, वो टैक्टिक्स आपको आने चाहिए। आप जी इसी के ऊपर खफा होते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं कि जी ये क्यों कह दिया कि जो उसामा बिन लादेन है उसको हमारी तरफ से पकड़ा है, तो और किसकी तरफ से पकड़ा है। मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि बिन लादेन को अहमदाबाद से पकड़ा है अमेरिका ने, तो उसको आप झुटला तो नहीं सकते। आप कैसे झुटलाएंगे उसको, वो तो हमेशा पीछा करता रहेगा साए की तरह। सर ये तो शैडो है, वो आपका साया है, तो जहां जहां रहेगा तेरा साया साथ रहेगा। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप, और तो उसने एक चीज किया जो कभी पहले शायद हुआ नहीं है। वो रूबियो को कहा कि तुम जाओ कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स पे, ये जो नया एम्बेसडर बन रहा है हिंदुस्तान का, अमेरिका का, और उनको अश्योर करो कांग्रेस को कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ये कुछ ज्यादा, आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। मैंने जो पोकर खेल रहा था वो मुझे मिसरीड कर रहे हैं, वी वर ओनली किडिंग। तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस रूबियो वाज, ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमारे बड़े अच्छी दोस्त है, ये वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉरसेकिंग इंडिया एसेट्रा एसेट्रा, और जल्दी से जल्द रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा जो था। तो ये आई मीन क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है ये ट्रंप, आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है, पोकर कहता है, इसको तो पकड़ा गया है कितने तीजे में, ही हैज बीन टर्न, वो झूठ बोला इसके बारे में, कतर के बारे में कि मुझे पता नहीं था, सबको पता है और होना चाहिए कि इसको पता था, झूठ बोला इंडिया को कि तुम्हारे साथ मैं ऐसे वैसे करूंगा। अब इंडिया हैज फाउंड आउट कि इसका क्या वैल्यू और वर्थ है। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स आए हैं ऑफ लेट, बाइडन से लेके इसको, मीडियोक्रिटीज हैं बेसिकली, और ऐसे मुल्क को लगातार इतना बुरा लीडरशिप और इतना एमेच्योर लीडरशिप मेरे ख्याल में उनको नहीं आया। अच्छा। इसलिए उनकी ये हालत है। पता नहीं इसका क्या होगा, आई मीन इसका पता है क्या होगा, वापस दोस्ती उनकी हो जाएगी। दे कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरसेक इंडिया। आप देख रहे हैं चाइना का क्या राइज इन स्टैचर हुआ है। रूस अब तो पोलैंड को लगा रहा है, रूस तो पोलैंड विच इज अ नेटो मेंबर को अपने डायरेक्टली अपने वेपन्स के साथ हिट कर रहा है। और हालांकि अमेरिकनों ने जब वेपन्स दी थी यूक्रेन को, उन्होंने कहा था ये रूस के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करो, इन रशिया, माने अपने जमीन पे करो। तो मेरे ख्याल में थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड एंड आई डोंट थिंक ही हैज द स्टैचर, द कैपेबिलिटी टू हैंडल इट ट्रंप, मगर वो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, अब क्या करें। जाहिर है।